हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम गिरीश कर्नाड के बहुत ही फेमस प्ले हयावदन को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अगर आप गिरीश कर्नाड के बाकी के प्लेस की समरी को देखना चाहते हैं तो वो आपको गिरीश कर्नाड के प्लेस यानी गिरीश कर्नाड्स प्लेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी के ड्रामा के समरीज और एनालिसिस को भी देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग इस प्ले की बात करते हैं। तो ये जो प्ले है इसमें गिरीश कर्नाड ने हमें दो फ्रेंड्स के बारे में बताया है जिनका नाम होता है देवदत्त और कपिला। और ये जो देवदत्त और कपिल हैं वो एक ही लड़की पद्मिनी से प्यार करते थे। तो ये एक कह सकते हैं लव ट्रायंगल के बारे में कहानी है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हयावदन का मतलब होता है हॉर्स फेस, यानी एक ऐसा जीव जिसका जो चेहरा है वो एक घोड़े का चेहरा है। और ये 1971 का प्ले है गिरीश कर्नाड का, जिसको उन्होंने ओरिजिनली कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा था और इसमें 2 एक्ट्स हैं। बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेनली 3 लोगों की कहानी है जो कि एक लव ट्रायंगल इन्वॉल्व करता है। अब चलिए हम लोग कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, उसमें पहला है भागवत, जो कि मेन नरेटर है प्ले को नरेट कर रहा है, बता रहा है कि प्ले में क्या हो रहा है, यानी वो सूत्रधार है। सेकंड है देवदत्त, जो कि उन दोनों फ्रेंड्स में से एक है मैन ऑफ नॉलेज, यानी वो काफ़ी दिमागी इंसान होता है, यानी वो इंटेलिजेंस का प्रतीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है कपिल, जो कि देवदत्त का दोस्त होता है और उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पद्मिनी, जो कि एक सुंदर औरत थी एंड वो दोनों फ्रेंड्स की लव इंटरेस्ट थी, यानी दोनों जो फ्रेंड्स हैं वो पद्मिनी को पसंद करते थे। नेक्स्ट कैरेक्टर हयावदन का है, जो कि एक अजीब सा क्रीचर है जिसका जो सर है वो घोड़े का है और जो शरीर है वो एक इंसान का है। अब चलिए हम लोग इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं। तो जो प्ले है वो एक पूजा से शुरू होता है जहाँ पर गणेश जी की पूजा हो रही होती है और जो भागवत है नरेटर वो कहता है कि गणेश जी प्लीज़ इस प्ले को ब्लेस करो ताकि इसका परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद फिर जो सूत्रधार है यानी भागवत है वो अपनी ऑडियंस को बताता है कि ये जो प्ले है वो धर्मापुरा नाम की जगह पर हो रहा है। और उसके बाद फिर वो सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताने लगता है। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर है देवदत्त, वो एक ब्राह्मण का बेटा होता है और वो काफ़ी होशियार होता है, बाकी पंडित से काफ़ी होशियार होता है। सेकंड जो कैरेक्टर है वो है कपिला या कपिल, जो कि एक आयरन स्मिथ यानी लोहार का लड़का था कपिल, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, देवदत्त और कपिल। As the भागवत sets up the story, there is a scream of terror off stage। तो जैसे ही भागवत अपनी कहानी सुनाने लगते हैं इन दोनों दोस्तों के बारे में, तभी अचानक से एक जोरदार चीख सुनाई देती है और एक एक्टर स्टेज पर भागता हुआ आता है और वो कहता है कि उसने एक अजीब सा क्रीचर देखा है जिसका सर तो घोड़े का है लेकिन शरीर इंसान का है। लेकिन जो भागवत है वो इस बात पे यकीन नहीं करते कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जिसका सर एक घोड़े का हो और शरीर इंसान का हो। लेकिन तभी वो जो क्रीचर है हयावदन वो वहाँ आता है और भागवत को लगता है कि वो एक मास्क है जो उसने पहन रखा है और वो हयावदन के सर को खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब फिर उन्हें पता चलता है कि वो कोई मास्क नहीं है, रियल हेड है, तब भागवत कहते हैं, पूछते हैं उसे कि बताओ तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हो गया। और तब हयावदन बताता है कि किस तरीके से वो एक प्रिंसेस का बेटा है, प्रिंसेस और एक ऐसे जीव का बेटा है जो कि घोड़े के फॉर्म में था, एक सेलेस्टियल बीइंग यानी स्वर्ग में रहने वाला बीइंग या बाहर कहीं से आया हुआ ऐसा जीव जो घोड़े के रूप में था, वो और एक प्रिंसेस, इन दोनों का बेटा होता है हयावदन। तो क्योंकि उसका फादर एक घोड़े जैसा दिखने वाला जीव था, इसी वजह से वो ऐसा है, यानी आधा तो वो इंसानों की तरह है लेकिन ऊपर से यानी जो उसका सर है वो एक घोड़े का था और वो एक पूरा आदमी बनना चाहता था, डेस्परेट था, ताकि वो जो उसका घोड़े का जो सर है वो
एक इंसान के सर में कन्वर्ट हो जाए, ये वो चाहता था। तो भागवत कहता है कि तुम काली माता के मंदिर में जाओ और वहाँ उनसे प्रे करो, क्योंकि तुम वहाँ जाकर जो भी मांगोगे वो जरूर देंगी। और इस तरीके से हयावदन जो है उस मंदिर में जाने लगता है जो कि काली माता का होता है, ताकि उसका जो सर है वो एक ह्यूमन हेड में कन्वर्ट हो जाए। और फिर इस इंटरप्शन से बाहर आकर, यानी वो जो भागवत जो कहानी सुना रहा होता है, तो बीच में हयावदन ने आकर उसे इंटरप्ट कर दिया होता है। तो इंटरप्शन से बाहर आकर भागवत जो है फिर से प्ले के बारे में बताने लगता है और गाकर वो सुनाने लगता है कि कैसे ये जो दोनों हीरोज हैं, जो दोनों फ्रेंड्स हैं, वो एक ही लड़की से, एक ही औरत से प्यार करते थे और अपने आप के बारे में वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन उसी लड़की के बारे में बार बार वो लोग याद करते रहते हैं। और तभी फिर देवदत्त और कपिल वहाँ आते हैं और देवदत्त अपने प्यार के बारे में बताता है कपिल को कि कैसे उसे पद्मिनी नाम की लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर उसकी शादी पद्मिनी से हो जाए तो फिर वो अपने हाथों को, अपने सर को भी सैक्रिफाइस कर डालेगा अगर उसे पद्मिनी से शादी करने को मिल जाए। तो पहले तो कपिल उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन बाद में फिर वो किसी भी तरीके से पद्मिनी को ढूंढ निकालेगा, ऐसा कहता है देवदत्त को, और वो उसे ढूंढने के लिए जाता है। उसके बाद फिर कपिल हर सड़क पर जाता है और ढूंढने लगता है कि पद्मिनी नाम की लड़की कहाँ रहती है। जब फाइनली उसे पद्मिनी पता चलता है कि पद्मिनी यहीं पे रहती है और वो उसके दरवाजे पर खटखटाता है, तब पद्मिनी जब बाहर आती है तो कपिल तुरंत ही उससे प्यार कर बैठता है। उसे पद्मिनी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और फिर पद्मिनी उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और तब वो बताता है कि कैसे उसका जो फ्रेंड है देवदत्त, वो पद्मिनी को पसंद करता है। कपिल सेज टू हिमसेल्फ दैट पद्मिनी रियली नीड्स अ मैन ऑफ स्टील। तो कपिल ऐसा सोचता है कि पद्मिनी को एक स्ट्रांग आदमी चाहिए, लेकिन जो देवदत्त है वो स्ट्रांग नहीं है, होशियार है लेकिन स्ट्रांग नहीं है, इसलिए देवदत्त पद्मिनी के लायक नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें कपिल बस सोच रहा होता है, वो कुछ कहता नहीं है। फिर देवदत्त और पद्मिनी की तुरंत ही शादी हो जाती है और कपिल उन दोनों का अच्छा फ्रेंड बन जाता है। उसके बाद फिर जो स्टोरी है वो 6 महीने आगे बढ़ जाती है और पद्मिनी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और ये जो तीनों फ्रेंड्स हैं वो उज्जैन जा रहे होते हैं एक ट्रिप पे। और तभी फिर जो देवदत्त है उसे काफ़ी जेलसी होती है ये देखकर कि जो पद्मिनी है वो कपिल के लिए, उसके मन में काफ़ी अफेक्शन है और वो कपिल से बहुत अच्छे से प्यार से बात करती है। और पद्मिनी कहती है कि शी विल कैंसिल द ट्रिप सो दैट द टू ऑफ देम कैन स्पेंड मोर टाइम टुगेदर। तो जो पद्मिनी देखती है कि देवदत्त थोड़ा जेलस हो रहा है, तो वो कहती है कि एक काम करते हैं, हम इस ट्रिप पर नहीं जाते और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बट व्हेन कपिल अराइव्स रेडी टू लीव, पद्मिनी चेंजेस हर माइंड। लेकिन जब कपिल वहाँ आता है और कहता है कि चलो हम ट्रिप पर चलते हैं, तो पद्मिनी फिर से अपना माइंड चेंज कर लेती है और वो लोग उज्जैन जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये सब देखकर देवदत्त दुखी हो जाता है। एज द थ्री ऑफ देम ट्रेवल टुगेदर, पद्मिनी रिमार्क्स हाउ वेल कपिल ड्राइव्स द कार्ट। तो जब वो लोग तीनों ट्रैवल कर रहे होते हैं तो पद्मिनी कहती है कि कपिल कितने अच्छे से कार्ट को चलाता है। और उसके बाद फिर जब वो एक फूल की तरफ इशारा करती है तो तुरंत ही कपिल जाता है और फूलों को तोड़कर उसके लिए ले आता है। और फिर पद्मिनी कहती है कि कपिल कितना ज़्यादा मस्कुलर है, कितनी ज़्यादा ताकत है उसके पास, कितने अच्छे मसल्स हैं। ये सब देखकर देवदत्त को बहुत ही बुरा लगता है। और जब वो लोग टेम्पल से पास होते हैं, एक मंदिर से पास होते हैं जो काली माता और रुद्र का मंदिर होता है, तब देवदत्त को याद आता है कि कैसे उसने ये कसम खाई थी कि अगर उसकी शादी जो है वो पद्मिनी से हो जाएगी तो वो अपने हाथ पैर, अपने सर को काट देगा। तो वो ऐसा ही करता है। और जब कपिल उसे ढूंढने के लिए जाता है तो वो देखता है कि देवदत्त का शरीर वहाँ पड़ा था, उसमें सर नहीं था। और ये देखकर कपिल एकदम शॉक हो जाता है और वो भी अपना सर काट देता है। फिर पद्मिनी को काफ़ी चिंता होती है कि ये दोनों लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तो वो जाती है उन दोनों को ढूंढने के लिए और जब देखती है कि दोनों वो हेडलेस बॉडीज़ वहाँ पे पड़ी होती हैं, दोनों के ही सर नहीं होते, तो वो सुसाइड करना चाहती है। लेकिन तभी फिर वहाँ पर माता काली आती हैं और कहती हैं कि मैं
उन दोनों को जीवित कर दूंगी, फिर से मैं उनको जीवन दान दे दूंगी अगर तुम सही सर को सही बॉडी पर लगा दो। लेकिन पद्मिनी जो है वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो दोनों सर की अदला बदली कर देती है। तो कमज़ोर शरीर पर वो कपिल का हेड लगा देती है, कपिल का सर लगा देती है, और मजबूत कपिल के शरीर पर वो देवदत्त का सर लगा देती है। तो इस तरीके से द टू मैन आर रिवाइव्ड, वो दोनों लोग जिंदा हो जाते हैं, एक वन विथ देवदत्त हेड एंड कपिल्स बॉडी। तो एक ऐसा होता है शरीर जिसमें देवदत्त का तो सर है लेकिन कपिल की बॉडी है, और दूसरा शरीर ऐसा होता है जिसमें कपिल की बॉडी होती है, कपिल का हेड होता है और देवदत्त की बॉडी होती है। At first, the three of them are amused by the mix-up, but when they try to return home, they discover issues. तो पहले तो वो लोग हंसते हैं, उन्हें they are amused, वो लोग को ऐसा मजाक लगता है, लेकिन जब वो लोग घर वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें पता चलती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। और दोनों आदमियों को ऐसा लगता है कि पद्मिनी उसकी पत्नी है, क्योंकि देवदत्त का जो सर है वो कहता है कि हेड ही शरीर को रूल करता है, और इसीलिए पद्मिनी उसकी पत्नी है। और जो कपिल का सर है वो कहता है कि दैट हिज हैंड एक्सेप्टेड हर्स एट द वेडिंग सेरेमनी, कि मेरे हाथ ने ही पद्मिनी को एक्सेप्ट किया था शादी के दौरान, इसलिए पद्मिनी मेरी पत्नी है। एंड दैट द चाइल्ड शी इज कैरिंग केम फ्रॉम हिज बॉडी, तो वो कहता है कि जो चाइल्ड है इसके पेट में वो भी मेरे शरीर के जरिए आया, इसलिए पद्मिनी मेरी है। और इस तरीके से दोनों लोग ही लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि पद्मिनी मेरी है, पद्मिनी मेरी है। पद्मिनी इज अघास्ट, तो पद्मिनी जो है वो एकदम शॉक हो जाती है, और वो कहती है कि वो देवदत्त का जो सर जिस बॉडी पर है वो उसके साथ जाएगी। कपिल डज नॉट रिटर्न विद देम, तो कपिल वापस नहीं जाता है। और फिर यहाँ पर फर्स्ट एक्ट खत्म हो जाता है। फिर सेकंड एक्ट शुरू होता है, जहाँ पे दिखाया गया है कि पद्मिनी और देवदत्त काफ़ी खुश हैं, और देवदत्त का तो सिर्फ सर होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो कपिल की होती है। तो पद्मिनी को तो एक स्ट्रांग बॉडी चाहिए ही थी, तो जब उसे ऐसा शरीर मिल गया जो कि काफ़ी ताकतवर है, तो उसे वो बहुत ही पसंद आ रहा होता है देवदत्त, और वो लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने चाइल्ड के लिए। और उसके बाद वो अपने बेटे के लिए 2 डॉल्स को खरीदते हैं, और फिर वो जो डॉल्स हैं वो बात करने लगती हैं ऑडियंस से, और आगे की कहानी हमें बताती हैं कि किस तरीके से देवदत्त की ये जो नई स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ये जो सख्त शरीर था देवदत्त का, वो धीरे धीरे पहले की तरह कमज़ोर पड़ने लगता है। ही एंड पद्मिनी फाइट ओवर हाउ टू ट्रीट देयर सन, और वो और पद्मिनी एक दूसरे से लड़ाई भी करने लगते हैं कि अपने बेटे का कैसे ध्यान रखना है। और डॉल्स बताती हैं ऑडियंस को कि कैसे पद्मिनी जो है वो कपिल के बारे में सोचने लगती है, और धीरे धीरे जो डॉल्स हैं वो वेयर आउट होने लगती हैं, यानी पुरानी पड़ने लगती हैं। और पद्मिनी देवदत्त को कहती है कि तुम नए डॉल्स ले आओ, और जो हम अपने बेटे को फॉरेस्ट दिखाकर आते हैं। वो कहती है कि हम अपने बेटे को फॉरेस्ट लेकर जाते हैं, उसे जंगल दिखाते हैं। तो जब पद्मिनी जंगल जाती है, वो देखती है कि वहाँ पे कपिल अकेला रह रहा होता है, और कपिल हालांकि उसका जो शरीर होता है वो देवदत्त का होता है, लेकिन वो फिर से स्ट्रांग हो गया होता है, उसने अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर लिया होता है, जबकि देवदत्त कमज़ोर हो गया होता है। और ही एक्सप्लेन्स हाउ ही हैड टू वॉर अगेंस्ट हिज बॉडी, हाउ ही हैज़ कम टू एक्सेप्ट दैट ही इज़ इन फैक्ट कपिल। तो वो कहता है कि उसने कैसे अपने शरीर को फिर से बनाया, और जब पद्मिनी उसको देखती है कि कपिल इतना स्ट्रांग है, फिर से वो इतना स्ट्रांग हो गया, तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और उसके साथ बहुत सारी रातें वो गुजारती है। देवदत्त रिटर्न्स विद द डॉल एंड ट्राइज टू फाइंड पद्मिनी। तब तक देवदत्त जो है वो डॉल्स लेकर वापस आता है, और वो जंगल में पद्मिनी को ढूंढने की कोशिश करता है। और जब वो देखता है कि पद्मिनी कपिल के साथ रह रही है, तो वो लोग दोनों डिसाइड करते हैं एक दूसरे को मारने का, और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। और वो लोग फिर फाइनली देवदत्त और कपिल एक दूसरे को मार देते हैं, और पद्मिनी डिसाइड करती है कि वो सती हो जाएगी, और वो जो है अपने आप को उन दोनों की जलती हुई चिताओं में वो अपने आप को फेंक देती है, सती हो जाती है। और इस तरीके से भागवत हमें जो नरेटर है प्ले का, वो बताता है कि पद्मिनी जो है वो एक डिवोटेड वाइफ थी। जस्ट एज द ऑडियंस बिलीव्स दैट द प्ले हैज एंडेड,
तो ऑडियंस को लगता है कि ये जो प्ले है वो ख़त्म हो गया, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा एक्टर आता है और वो कहता है कि उसने एक हॉर्स को चलते हुए देखा है जो कि नेशनल एंथम गा रहा था, एक घोड़े को चलते हुए देखा है। उसके बाद फर्स्ट एक्टर आता है और वो कहता है कि एक छोटा सा लड़का है उस फर्स्ट एक्टर के साथ, और वो जो लड़का होता है वो काफ़ी सीरियस होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता है, हंस नहीं रहा होता है। और तब फिर बताया जाता है कि वो जो लड़का है वो पद्मिनी का बेटा है। एट दैट पॉइंट हयावदन रिटर्न्स, और उस पॉइंट पे हयावदन जो है वो वापस आता है। ही एक्सप्लेन्स दैट ही हैड आस्क्ड काली टू मेक हिम कंप्लीट, और वो बताता है कि कैसे उसने काली माता को कहा था कि मुझे पूरा कर दो, लेकिन उसे कंप्लीट ह्यूमन बनाने की जगह काली माता ने उसे पूरा का पूरा घोड़ा, कंप्लीट हॉर्स बना दिया था। पद्मिनी सन बिगिंस टू लाफ एट हयावदन, और ये सब देखकर पद्मिनी का बेटा सबसे पहली बार हंसने लगता है, नहीं तो अभी तक वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। और फिर दोनों हयावदन और पद्मिनी का बेटा एक साथ गाना गाने लगते हैं। हयावदन स्टिल विशेस टू रिड हिमसेल्फ ऑफ हिज ह्यूमन वॉइस एंड द बॉय एनकरेजेस हिम टू लाफ। तो हयावदन चाहता है कि वो अपनी ह्यूमन वॉइस को भी अब छोड़ दे, और जो लड़का है वो कहता है कि तुम हंसो। और जब हयावदन हंसता है तो जैसे जैसे वो हंसता जाता है उसकी हंसी जो है वो एक घोड़े की हिनहिनाहट में बदल जाती है, हॉर्स की नी में, यानी हॉर्स की आवाज़ में बदल जाती है, और इस तरीके से वो फाइनली एक कंप्लीट घोड़ा, कंप्लीट हॉर्स बन जाता है। द भागवत कंक्लूड्स द स्टोरी बाय मार्वेलिंग एट द मर्सी ऑफ गणेशा हु हैज फुलफिल्ड द डिजायर्स ऑफ हयावदन। तो भागवत फाइनली इस कहानी को खत्म करते हैं और कहते हैं कि कैसे भगवान गणेश की वजह से ही ये जो प्ले है वो पूरा हुआ, और हयावदन की इच्छाएं पूरी हुई और उस यंग बॉय की इच्छाएं भी पूरी हुई। He says that it is time to pray, and Padmini, Devdutt and Kapil join in thanking the Lord for ensuring the completion and success of the play. तो जो नरेटर है भागवत, वो कहता है कि अब भगवान के सामने प्रे करने का टाइम है, और तभी वहाँ पर पद्मिनी, देवदत्त और कपिल जो इस प्ले में मर चुके हैं वो लोग आते हैं और भगवान को थैंक करते हैं कि भगवान की वजह से फाइनली ये जो प्ले है वो ख़त्म हुआ। सो आई होप आपको इस प्ले की समरी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।